हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका इस मैथ पॉइंट क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने इससे पहले 6.2 ट्रायंगल जो चैप्टर नंबर 6 था एनसीईआरटी मैथ का क्लास 10th का, और उसमें हमने 1 to 5 क्वेश्चन तक कवर किए थे। और आज हम क्वेश्चन 6 से 10 तक कवर करेंगे और 6.2 को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। और जैसे कि आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। ठीक, तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6.2 के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु A, B और C पर इस प्रकार हैं कि AB पैरेलल हैं PQ के और AC पैरेलल है PR के। तो हमें सिद्ध करना है BC पैरेलल होगा QR के। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहा होगा क्वेश्चन, तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमारा? चलो आइए डायग्राम बनाते हैं। P, Q और R, ठीक है ना, कोई दिक्कत? अब इसके इंटरनल कौन सा ट्रायंगल है? एक ABC। A, B और C, क्लियर है ना? यहां तक कोई डाउट्स? एक बिंदु O, तो O से P पर कौन सा बिंदु है? A, और O से Q तक कौन सा बिंदु आ रहा है? B, और O से R तक कौन सा बिंदु है? C, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहां तक? तो यहां से हमें क्या प्रूव करना है, आप जरा देखना कि जो आपको जो पहले दिया क्या क्या है वो भी हम लिखते हैं। जैसा कि हमें दिया है तो AB पैरेलल हैं PQ के, और क्या दिया है? AC पैरेलल है PR के, ठीक है ना। तो सिद्ध करना है BC पैरेलल होगा QR के, ठीक है ना, ये हमको सिद्ध करना है। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? अब आपको ऐसा नजर आ रहा होगा चित्र में, अगर हम यहां से जरा आप ध्यान से देखना, 3 ट्रायंगल होंगे इसमें, A और यहां से यहां तक, यानी POQ, फिर QOR और फिर POR, यानी 3 ट्रायंगलों को क्या कर दें हम, अलग अलग कर दें, तो हमें सॉल्व करने में ज्यादा से ज्यादा आसानी होगी, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, तो आप जरा ध्यान से देखना, बिल्कुल जितना आप बिल्कुल ध्यान से देखोगे उतना ही आपको क्लियर समझ में आएगा, गारंटी मेरी है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? देखो P बिंदु है और Q है और ये O है, और यहां से यहां तक कौन सा बिंदु था? A से B, ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? कोई दिक्कत बोलो। अब दूसरा डायग्राम हमने यहां से ब्रेक किया, देखो जरा ध्यान से, P
से ओ तक फिर जाएंगे और आर तक, और बट इसके एक मध्य में एक लाइन और है, कौन सी है वो, ए और सी। तो यहाँ पर ए होगा और यहाँ पर सी होगा। कोई दिक्कत बोलो, कोई डाउट तो नहीं है। एक तीसरा डायग्राम और है जो हम यहां बनाएंगे। इसको मानेंगे O और इसको मानेंगे Q और इसको मानेंगे R, और एक लाइन और है BC, ठीक है ना, BC। तो हमें यही तो प्रूव करना है कि BC पैरेलल है QR के, यही हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो ये 3 डायग्राम है। और अब आप बताओ, क्या हम समरूप त्रिभुज में यानी सिमिलर ट्रायंगल में थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं? आपको पता होगा, अच्छी तरीके से पढ़ी हुई थी हमने। तो आप देखो ट्रायंगल नंबर 1 की तरफ पहले हम वहीं से सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो आप ध्यान से समझना जरा। चलो देखते हैं। हम ले रहे हैं ट्रायंगल POQ में, ट्रायंगल POQ में। तो आप बताओ क्या इसमें दिया है अपन को? अगर ये 2 लाइनें पैरेलल हैं, 2 लाइनें क्या हैं, पैरेलल हैं, यानी AB पैरेलल है PQ के, तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? देखो ये वाला ट्रायंगल नजर आ रहा, यानी आपको ये वाला ट्रायंगल और पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, यानी ग्रीन आपको दिख रहा पूरा जो हमने बनाया था POQ तक। तो आपको ये दोनों ट्रायंगल कैसे नजर आएंगे? सिमिलर ट्रायंगल नजर आएंगे, यानी POQ सिमिलर होंगे AOB के, ट्रायंगल AOB के, ठीक है ना। होंगे सिमिलर के नहीं होंगे? जब ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो हम क्या करेंगे? आप बताओ, इसमें थेल्स प्रमेय लगा सकते? थेल्स प्रमेय के अनुसार, ठीक है ना, थेल्स प्रमेय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे? O से A तक जाएंगे, OA अपॉन AP, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर यहां OB अपॉन BQ, OB अपॉन BQ, कोई प्रॉब्लम? इसको क्या कहेंगे हम? इक्वेशन नंबर 1। क्या कहेंगे? इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो। अब हम क्या करेंगे? अब हम इस वाले ट्रायंगल में लगाएंगे। तो क्या है? ट्रायंगल POR, ट्रायंगल POR, ट्रायंगल POR और ट्रायंगल AOC, व ट्रायंगल AOC में दोनों ट्रायंगल देखो। अब इसमें हमको क्या है, जैसे यहां पर अपन को ये चीज दी थी, ये अपन को क्वेश्चन ने दिया है। यहां पर क्या दिया क्वेश्चन ने? आप जरा देखो, क्वेश्चन ने क्या दिया है हमें? AC समांतर है PR के, है कि नहीं है? तो यहां पर हम लिखेंगे AC समांतर है PR के। बोलो कोई दिक्कत? क्या है ये अपन को क्वेश्चन ने दिया है। क्वेश्चन ने क्या दिया है? कोई दिक्कत तो नहीं आता? जैसे ये अपन को गिवन है, तो आप बताओ ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? क्योंकि जब उनमें एक भुजा दूसरी भुजा के समांतर होती है, 2 ट्रायंगलों में 2 भुजाएं अगर पैरेलल हो जाएं तो क्या होगा? दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? सिमिलर, POR सिमिलर ट्रायंगल AOC। कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? अब यहां पर क्या करेंगे हम? फिर वही चीज करेंगे अपन यहां पर जो यहां पर किया था। तो O से A तक, OA, ठीक है ना, OA अपॉन AP इक्वल्स टू OC अपॉन CR, OC अपॉन CR। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 बना दिया। बोलो कोई दिक्कत? यानी इस वाले में त्रिभुज में लगा दिया थेल्स प्रमेय और इस वाले में भी थेल्स प्रमेय,
ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप एक चीज देखो जरा, यहां पर भी वही चीज है समीकरण 1 में और समीकरण 2 में भी वही चीज है। समीकरण 1 और 2 में दोनों में सेम है वो चीज, कौन सी है वो देखो, ओ ए अपॉन ए पी और ओ ए अपॉन ए पी। तो ओ ए अपॉन ए पी का मान कितना दिया, ओ बी अपॉन बी क्यू। तो ओ बी अपॉन बी क्यू कहां रख देंगे हम, इसकी जगह पर, ठीक है ना। ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल ओ सी अपॉन सी आर, इसको सेम ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप जरा एक नजर इस वाले ट्रायंगल पर देखो, थर्ड नंबर के, तो कौन सा रूल्स फॉलो हो रहा है देखो, ओ बी अपॉन बी क्यू और ओ सी अपॉन सी आर। जब ये रूल्स इस वाले ट्रायंगल्स को फॉलो कर रहा है तो हमें पता है कि ये रूल्स कब फॉलो करता है, यानी थेल्स पर में तब लगती है जब दो त्रिभुज समरूप है, और समरूप होंगे तो ये दो भुजाएं समांतर है, इन दोनों की होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि त्रिभुज की दो भुजाएं अगर समांतर होती हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। दो त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी दो भुजाएं कैसी हैं, समांतर भी हैं। तो यहां से हम लिख पाएंगे, क्या लिखेंगे, बोलो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल जो ओ ए नहीं ओ क्यू आर, ट्रायंगल ओ क्यू आर व ट्रायंगल ओ बी सी में भुजा बी सी, इसको समीकरण 3 मारे ले रहा है, ठीक है ना। बी सी समांतर क्या है, बी सी समांतर होगी क्यू आर के, ठीक है ना, क्यू आर के, कोई दिक्कत, समीकरण 3 से है, और यही अपना उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना, ये अपना उत्तर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आता। चलो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, प्रमेय नंबर 6.1 का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा उस तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, ठीक है ना। आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। तो यानी दो आपको डायग्राम से अच्छी तरीके से समझ में आएगा, यानी पूछना क्या चाहता है क्वेश्चन हमसे, एक ट्रायंगल बनाओ, ए बी और सी, ठीक है ना। अगर इसका मिड पॉइंट ये है तो यहां से हमने एक रेखा खींची है डी और ई, ठीक है ना। तो डी ई एक रेखा है, और जो कि अपन को क्वेश्चन ने दिया है, तो क्या दिया है अपन को क्वेश्चन ने, जरा आप समझें। क्वेश्चन ने हमको क्या दिया है कि डी ई है जो समांतर है बी सी के, यानी दोनों लाइनें कैसी हैं, समांतर हैं। तो अब लेकिन उन्होंने समांतर तो दिया है, लेकिन अपन से सिद्ध करने के लिए क्या बोला है, तो सिद्ध करो, यानी सिद्ध कीजिए कि ए ई बराबर का ई सी। कब, जब हमको क्या और दिया था इसके साथ, जब मिड पॉइंट है बेटा, ये मिड पॉइंट हो गया, यानी यहां से यहां तक और यहां से यहां तक जो दोनों दूरी समान है, तो ए डी बराबर का डी बी, ठीक है ना, ए डी बराबर का डी बी, ये भी अपन को दिया है। तो आपको क्वेश्चन यहां पर नजर आ रहा होगा। तो अब देखते हैं, यानी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सॉल्यूशंस, यानी सबसे पहले क्या करेंगे हम, जब ये पैरेलल लाइन होगी, ये क्या होगी, पैरेलल लाइन, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा होगा, इक्वल होगा, ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल होगा, क्योंकि संगत कोण यानी अल्टरनेट एंगल। तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए डी ई व ट्रायंगल ए बी सी, कोई दिक्कत, ट्रायंगल ए डी ई और ए बी सी। तो इसमें क्या होगा, एंगल ए के बराबर, इसमें भी एंगल ए है
और इसमें एंगल डी के बराबर, इसमें एंगल बी है और इसमें एंगल ई के बराबर, इसमें एंगल सी है। तो क्या लिखेंगे हम, ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर होंगे ट्रायंगल ए बी सी के, क्योंकि ये दो लाइनें पैरेलल थी और उसके एंगल भी इक्वल हो गए। तो दोनों त्रिभुज कैसे होगा बेटा, दोनों त्रिभुज समरूप होगा। जब समरूप हो गए तो हमें पता है कि इसमें कौन से थ्योरम से लगेगी, थेल्स प्रमेय। क्या लगेगी, थेल्स प्रमेय के अनुसार, ठीक है ना। यानी 6.1 जो थ्योरम थी ना उसके अनुसार 6.1, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो क्या करेंगे हम, यहां से देखो डायग्राम की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमको नजर आ रहा है, यानी दो चित्र की तरफ देखो जरा, डायग्राम की तरफ। तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है, ए से डी तक और फिर डी से बी तक, यानी ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी, कहती कि नहीं कहती है। तो यहां से हम यही थ्योरम से लगाएंगे। तो क्या करेंगे, ए डी अपॉन डी बी इक्वस टू ए ई अपॉन ई सी। यहां तक क्लियर है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना। अब हमें पता है कि हम ए डी की जगह पर डी बी लिख सकते हैं। ए डी की जगह पर क्या लिख सकते हैं बेटा, बोलो डी बी लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस ए डी की जगह पर डी बी लिखेंगे। देखो डी बी, और जैसे हमने डी बी लिखा और ये नीचे जो डी बी था वो सेम ऐसे ही रहेगा, और ए ई अपॉन ई सी ऐसे ही। तो डी बी से डी बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर 1 1 बचेगा। तो इसका यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे और 1 का यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ए ई सेम ऐसे ही रहेगा और ई सी यहां पर आ जाएगा। तो आप बताओ यही क्या हमें आंसर लाना था, यानी ए ई बराबर होगा ई सी के, ए ई बराबर होगा ई सी के। कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो हाँ या ना, डाउट, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब 8 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है, ठीक है ना। और एक बात और होती है, जब समांतर होती है मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, परंतु जो तीसरी भुजा के समांतर होती है लेकिन उससे लंबाई में भी आधी होती है, ठीक है ना। तो चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, डायग्राम से बनाते हैं जरा इसका। ए बी और सी, यहां से हमने एक डी ई लाइन खींची है, पैरेलल होगी, जो अभी नहीं हो कह सकते पैरेलल, ये मतलब प्रूव करना है अपन को। तो यहां से, लेकिन ये मिड पॉइंट है, क्या है ये, मिड पॉइंट है। हमें क्या क्या दिया है, क्वेश्चन ने दिया है, क्या दिया, ए डी बराबर डी बी के और ए ई बराबर है ई सी के, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं। अब हमें आंसर क्या निकालना है, तो आंसर देखो अब, यानी सिद्ध क्या करना है कि डी ई पैरेलल टू बी सी। कोई दिक्कत है यहां तक जी, हमें आंसर निकालना है। यानी यहां से यहां तक तो बराबर दिया है, यहां से यहां तक इनका बराबर मीटर दिया है। तो चलो अब हम उपपत्ति करते हैं, इसकी सॉल्यूशन निकालें इसका। तो क्या होगा, यानी ए डी अपॉन डी बी है। तो बताइए ए डी अपॉन डी बी को अपन कैसे लिख सकते हैं, ए डी की जगह पर डी बी लिख सकते हैं। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिया था, ए डी अपॉन डी बी लिखा अपन ने, ठीक है ना। सॉल्विंग की ए डी अपॉन डी बी, यानी ए डी अपॉन डी बी, थेल्स प्रमेय नहीं लगा रहे अभी हम, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी, और डी बी ए डी की जगह पर डी बी लिखेंगे क्योंकि अपन को ये तो दिया है, और डी बी ये वाला सेम ऐसे ही। तो ये कैंसिल होकर क्या देगा इसका, 1/1। कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो हाँ या ना, कोई प्रॉब्लम। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1, कोई दिक्कत नो।
अब फिर हम क्या करेंगे, ए ई अपॉन ई सी लेंगे, ए ई अपॉन ई सी। तो क्या करेंगे अब हम, ए ई अपॉन ई सी, ठीक है ना। कोई डाउट बोलो, यहां तक कोई डाउट्स है? अब हम ए ई की जगह पर क्या लिखेंगे, ई सी, क्या लिखेंगे, ई सी, ठीक है ना। ए ई अपॉन ई सी, तो ई सी ये वाला ई सी ऐसे, ई सी से ई सी फिर कैंसिल, तो क्या बचेगा 1:1, ठीक है ना। इसको क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या कह सकते हैं, समीकरण 1 बराबर 2। समीकरण 1 बराबर क्या है, 2 बराबर है कि नहीं है। समीकरण 1 और 2 बराबर करने पर, क्यों बराबर, उनका आंसर भी बराबर आया है, तो हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बोलो, कुछ पता है? यानी इसका आंसर भी उतना ही आया और इसका आंसर भी उतना ही आया, तो क्या कहेंगे हम, ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी, और दोनों का क्या है 1:1 आया कि नहीं आया, दोनों का आंसर क्या है 1। ये वाला रूल्स कब फॉलो होगा बताओ, ये वाला रूल कब फॉलो होगा। यानी देखो जरा आप चित्र की तरफ चलते हैं, देखो ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी, देखो ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी, ये तो थेल्स प्रमेय में लगता है, और थेल्स प्रमेय होगी तो आप हमें बताओ, जब थेल्स प्रमेय है तो क्या है उसमें पैरेलल लाइन का कोई रोल मतलब नहीं होगा। पैरेलल जो लाइन होती है वो जरूर होंगी इसमें, तभी तो थेल्स प्रमेय फॉलो होगी उसमें। तो थेल्स प्रमेय क्या बता रही होगी हमें, यानी ये दोनों जो लाइंस हैं, ये दोनों लाइन कैसी होंगी बेटा, पैरेलल होंगी। तो अपन क्या लिखेंगे, डीई पैरेलल टू बीसी, डीई है जो पैरेलल है बीसी के, डीई पैरेलल किसके हैं बेटा, बीसी के। यही हमारा उत्तर होगा इस सवाल का, ठीक है ना। वन ऑफ द बेस्ट मेथड है ये, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा डिटेल में जाओ क्वेश्चन के, तब आप सीखोगे बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि रटने से कुछ नहीं होने वाला है, आप लोगों को स्वयं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि एक एबीसीडी एक समलंब है और जिसके विकर्ण एडी और बीसी एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो सिद्ध करो AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं, चलो आइए सॉल्व करते हैं। यानी सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं इसका, ठीक है ना। क्या कहता है डायग्राम, ये ट्रिपीजियम है, क्या है ये, ट्रिपीजियम है। A B C और D, क्योंकि हमें यह भी तो पता होना चाहिए समलंब बनता कैसा है। देखो कोई भी ट्रायंगल हो, अगर ट्रायंगल के ऊपर का हिस्सा आधार के समांतर अगर अपन उसको काट दें, आधार के समांतर उसको काट दें, तो जो भी अपन को आकृति प्राप्त होती है वो समलंब कहलाती है। यानी चतुर्भुज बचेगा जो क्वाड्रिलेटरल, तो वो ट्रिपीजियम होगा, क्या होगा, समलंब होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत, अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि समलंब बनता कैसे है, तो समलंब जो बताए ऐसे बनता है, ठीक है ना। अब इसके जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल मतलब विकर्ण, विकर्ण आपको पता होनी चाहिए, विकर्ण कहते किसको हैं, बोलो किसको कहते हैं, यानी वर्टिसेस मिलाने पर समुख, ठीक है ना। तो जैसे कि हम ए से सी तक को मिला देंगे, ए से क्या कर देंगे हम, सी को मिला देंगे, और बी से डी को मिला देंगे, मिला दिया, ये दो डायगोनल्स होगा। और कहां इंटरसेक्ट पॉइंट कर रहा है इनका, इंटरसेक्ट पॉइंट है ओ, कौन सा पॉइंट है, ओ, ठीक है ना। कोई दिक्कत। अब हमें क्या करना है, अब देखो जरा थोड़ा रफ वर्क अपन को आना चाहिए। क्या, देखो जैसे कि हम आपको बता चुके थे, चलो जैसे कि दो पैरेलल लाइनें हैं और दो पैरेलल लाइन एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट कर जाएं, तो आप बताओ जैसे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा कैसा होता था, बराबर। क्यों, क्योंकि ये Z बन रहा है, क्या बनना है, Z बनना है, ठीक है ना। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा होगा, इक्वल होगा, चाहे फिर वो ऐसे में हो तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा।
होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत तो नहीं आता, क्लियर है ना। चलो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, चित्र की तरफ चलते हैं। अगर ये लाइनें पैरेलल हैं, ये लाइनें कैसी हैं बेटा, पैरेलल हैं, तो आप बताओ क्या यहां पर एक जेड नजर आ रहा, देखो यानी ये वाला, देखो हम जरा जेड बना रहे हैं, रेड कलर से आपको दिख रहा होगा, जेड नजर आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं, बोलो कोई दिक्कत, ये आपको जेड नजर आ रहा है ना। तो यहां से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, इसको अपन क्या मानते हैं एक्स, और यहां पर भी क्या मानेंगे एक्स। कोई दिक्कत, बोलो हाँ या ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब आप हमें एक बात और बताओ कि जेड ऐसे, अब देखो स्काई ब्लू कलर से अपन एक जेड उल्टा वाला बनाते हैं, नजर आ रहा, स्काई ब्लू कलर से जो हमने बनाया ना, तो ये वाला उल्टा जेड है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा होगा, इक्वल होगा, इसको वाई और इसको भी अपन क्या मानेंगे वाई, ठीक है ना। और अपोजिट एंगल जो हम आपको बराबर पहले ही बता चुके हैं, ठीक है ना, इसको अपन क्या मान लेंगे जेड, ठीक है ना। तो अब आपको एंगल्स के बारे में हमने समझा दिया, इसमें कौन कौन से एंगल बराबर होंगे, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़े और सिद्ध करना था क्या, यानी प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है अपन को, ध्यान से देखना जरा, क्या प्रूव करना था, AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO, ठीक है ना, यही प्रूव करना था, यानी ये हमें सिद्ध करना है, ठीक। तो अब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। AOB पहले लिखेंगे ट्रायंगल AOB व ट्रायंगल DOC, ठीक है ना, ट्रायंगल DOC में, ठीक। तो क्या करेंगे अब हम, इसमें एंगल है A और C बराबर है, एंगल A के बराबर एंगल C है, कोई दिक्कत, एंगल A के बराबर एंगल C, और जो कि हमने x बताया है, और फिर एंगल B के बराबर एंगल D, जो कि y बताया हमने। अब एंगल O बचा हुआ है जो z है, ये दोनों में कौन सा रूल्स लगेगा, संगत कोण होंगे, ये कौन से कोण होंगे, संगत कोण, और यहां पर z वाले में शीर्ष अभिमुख कोण, ठीक है ना, वर्टिसिस अपोजिट एंगल, ठीक है ना। तो आप बताओ हमें ABO, ट्रायंगल ABO सिमिलर होंगे ट्रायंगल CDO के, होंगे कि नहीं होंगे। तो अब हमें इक्वल नजर आ रहे हैं, तो अपन क्या लिखेंगे, समरूप में कौन सा रूल से लगता है, AB अपॉन CD, फिर BO अपॉन DO, फिर AO अपॉन CO, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो इन दोनों से अपना आंसर आना है, तो इन्हीं को यूज करेंगे अपन। अब देखो क्या करेंगे, इसके नीचे इसको ले जाएंगे और इसको नीचे, मतलब इसको वहां पर ले जाएंगे CD को, तो क्या करेंगे हम, AO के नीचे लाएंगे BO को और CO को ले जाएंगे वहां पर, तो CO अपॉन DO इक्वल साइन, ऐसे यही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है, जो क्वेश्चन नंबर 9 को हमने सॉल्व किया, आंसर आपके सामने है। और जो क्वेश्चन नंबर 10 है बिल्कुल सेम ऐसा ही है, सेम बिल्कुल। तो आपके लिए वो होमवर्क है, आपको स्वयं करना पड़ेगा वो क्वेश्चन को, और कमेंट में आप हमें सॉल्व करके बताएं। सबसे पहले
कौन बताता है, और क्या बोलते, जैसे कि हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है आप उस पर मैसेज करके हमें बता सकते हो। व्हाट्सएप नंबर क्या है? 7905955595 और 3199। ठीक है ना, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज करो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हो। और यूट्यूब पर जो भी आप वीडियो देख रहे हो जो हमारी, तो आप उसमें कमेंट भी कर सकते हो अगर कोई डाउट्स है तो, अगर आप मैसेज करना पसंद ना करोगे तो, ठीक है ना। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और शेयर करो, ठीक है ना। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 6.3 के साथ, और जो भी प्रमेय होंगी उसके प्रमेय के बारे में चर्चा करेंगे ज्यादा से ज्यादा डीपली। ओके बाय।